फ्रेंड्स, क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले देखें थ्योरी के बारे में। कल हमने लेक्चर पढ़ा था लेक्चर पे कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है, हाइपोथेसिस किस तरह से बनता है। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी के बारे में। थ्योरी मतलब कि अगर हाइपोथेसिस जो है वो काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद भी वो रिजेक्ट नहीं होता तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। जब थ्योरी बन जाती है तो साइंटिस्ट उस थ्योरी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, किसमें सेमिनार में डिस्कस करते हैं और मुख्तलिफ स्कूल्स मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं अपनी रिसर्च के बारे में, अपनी डिस्कवरी के बारे में। अच्छा, अब आगे आता है बायोलॉजिकल चैलेंजेस। बायोलॉजिकल चैलेंजेस में क्या होता है कि जैसे एक साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कशन की, अपने इन्वेंशन के बारे में बताया, अपनी रिसर्च के बारे में बताया, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं उसको डिस्प्रूव करने में लग जाते हैं, मतलब वो उसके एक्सपेरिमेंट करने में लग जाते हैं कि हम किस तरह से इसको डिस्प्रूव कर दें। तो ये साइंटिस्ट क्या करता है, अपनी रिसर्च, अपनी थ्योरी को सेमिनार्स में लेकर आता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लेकर आता है और गूगल स्कॉलर पे देता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। गूगल स्कॉलर में अगर आपको ओपन करो, गूगल पे लिखेंगे गूगल स्कॉलर, तो आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे, जर्नल्स मिलेंगे। वो क्या होते हैं आर्टिकल्स, वो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के बारे में लिखा होता है, उसको हम उसको कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। और वो किस पे पाया जाता है, गूगल स्कॉलर के ऊपर। गूगल के ऊपर आप टाइप करोगे गूगल स्कॉलर तो आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ओके, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड। अच्छा, देखें नेक्स्ट, थ्योरी सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं इसको डिस्प्रूव करने के लिए, लेकिन थ्योरी तब भी सर्वाइव करे इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी, तो उसको कहते हैं लॉ और प्रिंसिपल, ओके। उसके बाद थ्योरी जब सर्वाइव हो जाती है, लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है, तो ये पब्लिश होता है। पब्लिश होने के बाद इसके जर्नल्स में आता है और बहुत सारे लोग इसका रिव्यू भी लिखते हैं। और पेटेंट किसे कहते हैं, ये बेसिकली रिसर्च के सारे प्रोसेस है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे, जब पढ़ोगे, पेटेंट कहते हैं अगर आपके इन्वेंशन को गवर्नमेंट गारंटी दे, उसको क्या कहते हैं, पेटेंट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस। डाटा किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, नेम्स, वैल्यूज़, नंबर्स, इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं, डाटा। अब इसी चीज़ों को अरेंज करने के प्रोसेस को कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर मैप्स भी आता है, इसमें ग्राफिक्स भी आता है, इसमें टेबल्स भी आते हैं, ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास डाटा एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ को एनालाइज करना, इसको तो कहते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में आपके पास रेशो हम यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। रेशो किससे कहते हैं, व्हेन अ रिलेशन इज बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान में जब रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रेशो। इसको ऐसे कि डॉट लगा के इसको डिफाइन किया करते हैं। अच्छा, रेशो में हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक डाटा है, ओके, ये हमारे पास रेशो है, एक डाटा है। और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, इसमें दो हम डाटा लेते हैं, जैसे ए रेशो बी और सी रेशो डी, ओके। ये हमारे पास क्या प्रोपोर्शनल का साइन है, ये हमारे पास दो डाटा है, इसको हम अरेंज करके बाकी सारे हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा बच्चों, देखें प्रोपोर्शन पे आपके पास अगर 3 वैल्यू है तो आप चौथी वैल्यू को खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक में एग्जाम्पल है, अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया है किसको, 100 हेल्दी स्पैरो को, ओके। और पीछे आप पढ़ चुके हो, जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने 20 हेल्दी स्पैरो को बाइट किया था तो उसमें से 14 आउट ऑफ 10 गेट मलेरिया, मतलब उसमें से 14 ऐसी थी जिसके अंदर मलेरिया ट्रांसफ़र हो गया था। बाकी 60 वो इंक्यूबेशन पीरियड में थी, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। 14 इसमें से क्या थी कि जिसको मलेरिया हो चुका था। अगर हमारे पास 20 है, उसमें 14 को मलेरिया हो रहा है और हमारे पास 100 है, अब हमें नहीं पता कि इसमें से कितने लोगों को मलेरिया हो रहा है। अब आप डाटा एनालिसिस करोगे, किस तरह से करोगे, आपके पास है 2 वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ है, एक ये वाली वैल्यूज़, एक ये 20 वाली वैल्यूज़ और एक 14 वाली वैल्यूज़। अब आप क्या करोगे, इसकी रेशो बना लोगे, 14, 20, x 100। ये x क्या है, ये वो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है। x को उस तरफ लेके जाओगे, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 14/20, ये ऐसे। अब ये क्या होगा कि एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, x का 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 को 14 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारा इसको वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 70। मतलब अगर 20 है तो उसमें से 14 इन्फेक्टेड है और अगर 100 हुई तो उसमें से कितने इन्फेक्टेड होंगी, 70, मतलब 70 होंगी। नेक्स्ट देखें बायो इन्फॉर्मेटिक। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक। इसमें कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती है डाटा को एनालिसिस करने के। प्रोटीन्स में अक्सर यूज़ की जाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डाटा एनालिसिस के बारे में, थ्योरी, लॉ के बारे में। नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।